के पास होने लगा था कि कोरोना नाम के खौफ से उन्हें निजात मिल गया है और कोरोना के साए में लिपटे हजारों लाखों दर्दनाक किस्से सिर्फ अतीत की यादों से ज्यादा कुछ नहीं। तभी अचानक एक बार फिर कोरोना का शोर डराने लगा है। चीन से उठा कोरोना वायरस का तूफान चीन में ही ऐसी तबाही मचा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आलम यह है कि पड़ोसी देश भारत में भी अब कोविड की दस्तक का डर सताने लगा है। कोरोना की कहानी में आज कहानी जिस मोड़ पर है उस कहानी की शुरुआत होती है 2019 में चीन के वुहान शहर से। चीन में कोरोना से हाहाकार। नए वेरिएंट BF7 से चीन बेहाल। धंधा मंदा। अस्पताल फुल। श्मशान में वेटिंग और सरकार पस्त। भारत में चिंता। उस साल भी पूरी दुनिया नए साल का बेताबी से इंतजार कर रही थी। जश्न का माहौल था। उम्मीदों से भरा नया साल लोगों की जिंदगी में नई रौनक लेकर आए, इसकी दुआएं मांगी जा रही थी। लेकिन इन उम्मीदों के बीच यांगत्से नदी के किनारे बसे चीन के 7वें सबसे बड़े शहर वुहान में एक अदृश्य लावा सुलग रहा था। दिसंबर तक वुहान के अस्पतालों में कई लोगों को तेज बुखार और निमोनिया की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने आशंका जताई कि यह सामान्य निमोनिया नहीं है। प्रभावित लोगों के फेफड़ों के नमूनों को जेनेटिक सीक्वेंसिंग करने वाली कंपनियों को भेजा गया ताकि बीमारी की असल वजह पता चल सके। 30 दिसंबर की शाम को वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग के हेड को बीजिंग के कैपिटल बायोमेडिकल्स लैब में हुए सीक्वेंसिंग के नतीजे मिले और नतीजों को देखते ही उन्हें पसीना आ गया। क्योंकि नतीजों में उस बीमारी की स्क्रिप्ट लिखी थी जिसने एक साथ कई देशों को यह सोचने को मजबूर कर दिया था कि कहीं द एंड निकट तो नहीं। We want to place infected patients with high transmissibility rates less than 20 meters away from some residential areas. What do you want us, the common folk, to do? क्योंकि नतीजे बता रहे थे कि सार्स से मिलता जुलता कोई वायरस दस्तक दे चुका है। 2002-2003 में जब दक्षिणी चीन में सार्स का प्रकोप फैला था, उस वक्त भी बीजिंग प्रशासन ने कहा था कि हालात नियंत्रण में है और इस वजह से वायरस दुनिया भर में फैल गया था। वुहान अस्पताल के कई बड़े अधिकारियों को यह डर सताने लगा कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। चीन के सोशल मीडिया पर सार्स का प्रकोप लौटने की खबरें फैलने लगी तो सरकार ने अस्पताल को चेतावनी दी कि सारे मामले सिर्फ स्वास्थ्य आयोग को भेजे जाएं और कोई जानकारी सार्वजनिक ना की जाए। इकतीस दिसंबर तक दुनिया के कई बड़े देशों तक सूचना पहुंच चुकी थी और चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के महानिदेशक प्रोफेसर जॉर्ज एफ गाओ को मदद की पेशकश आने लगी। लेकिन ना तो वो चिंतित थे और ना ये मानने को तैयार कि इस संक्रमण का इंसानों से इंसानों तक पहुंचने का कोई सबूत है। जिन डॉक्टरों ने प्रकोप फैलने की बात कही उन्हें अफवाह फैलाने वाला कहा गया। चीन के कई लैब में वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग की मैपिंग हो रही थी। इसमें शंघाई के मशहूर बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर
झांग योंगजिन भी शामिल थे। उन्होंने 3 जनवरी 2020 से सीक्वेंसिंग शुरू की और 11 जनवरी को डेटा रिलीज कर दिया। कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। अगले ही दिन उनकी लैब बंद कर दी गई। इस फैसले से गतिरोध टूट गया और दुनिया को पता चल गया कि कोरोना ने खतरनाक तरीके से दस्तक दे दी। In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. Thousands more are fighting for their lives in hospitals. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को मिले सबूत के बावजूद चीन ने 20 जनवरी तक नहीं माना कि कोरोना वायरस का प्रकोप इंसानों से इंसानों तक फैल रहा है। जब तक माना तब तक काफी देर हो चुकी थी। कोरोना दूसरे देशों में पहुंच चुका था। दरअसल कोरोना की कहानी में चीन विलेन से कम नहीं, पहले भी और अब भी। पहले चीन ने कोविड पर अंकुश के लिए इतने सख्त नियम लगाए कि लोगों को भूखों मरने की नौबत आ गई और सरकार के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। और फिर बिना किसी तैयारी के जीरो कोविड पॉलिसी हटा दी। सरकार अब इस मूड में है कि जितने लोग संक्रमित होने हैं हो जाए, जितनी मौतें होनी हैं हो जाए, क्योंकि जल्दी संक्रमण होगा तो पीक भी जल्दी आएगा। नतीजा, कोरोना के मामले घंटों में दोगुने हो रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है। चीन में जिन कारोबारियों का कारोबार है वो अपने लोगों और बिजनेस को लेकर चिंतित हैं। कोविड को लेकर थोड़ा सा पैनिक है, लोग परेशान हैं कि अब चाइना में जो चल रहा है उसकी वजह से भारत में क्या होगा या बाकी देशों में क्या होगा। चाइना में मेरा ऑफिस है और काफी समय तक लोग अपने घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सुनने में आ रहा था मेरे ऑफिस के लोगों से कि सरकार ही खाना और राशन उनके घरों पर डिलीवर कर रही थी, जो कभी कभी पर्याप्त भी नहीं था। शंघाई जैसे शहर में करीब 20% एक्टिव कोविड केसेस हैं और चिंदाओ जो चाइना का काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, वहां पर कह रहे हैं कि करीब 60% एक्टिव कोविड केसेस हैं। सरकार ने क्वारंटीन हटा दिया है। चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है और आशंका है कि इस कहर से 20 लाख मौतें तक हो सकती है। लेकिन मसला अब चीन का भी नहीं है। चीन के रास्ते सब वेरिएंट BF.7 दुनिया के कई देशों की सरहदें लांघ चुका है और इन देशों में भारत भी शामिल है। सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है। जीनोम सर्वेलेंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, तीनों चीजों पे फोकस देने की जरूरत है।